अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनर 3C इसका टच किस तरह ठीक किया जाता है। अगर आप फ्लैशिंग के बाद टच का मसला आ जाता है आपके पास मोबाइल में तो कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें ताकि यहाँ पर आपको हमारी ऐसी ट्रिक्स की वीडियोज़ मिलती रहें। तो अब दोस्तों एक फ़ाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, वो आपने डाउनलोड करनी है और एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। और ये आप देख सकते हैं डी लोड के फ़ोल्डर में ही रहने देनी है। तो एक मेमोरी कार्ड आपने ले लेना है। ये मोबाइल के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, तो मैं कंप्यूटर के ज़रिए कर रहा हूँ। मेमोरी कार्ड को आपने फॉर्मेट कर लेना है। सबसे पहले कोई खाली मेमोरी कार्ड ले लें। फॉर्मेट करने के बाद आपने वो फ़ाइल इसमें कॉपी कर देनी है। तो ये दोस्तों याद रहे कार्ड खाली होना चाहिए और जो डी लोड का फ़ोल्डर है वो ही आपने कार्ड में सेंड करना है। अगर डी लोड का फ़ोल्डर नहीं हुआ, वैसे ही आपने अपडेट APP वाली फ़ाइल सेंड कर दी तो फिर मसला हो जाएगा, फिर आपका फ़ोन ठीक नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करनी है डी लोड फ़ोल्डर बना के उसके अंदर update.APP ऐप रखनी है। तो कार्ड के जब आपने कार्ड में फ़ाइल कॉपी कर लेनी है, फिर आपने इसी फ़ोन में लगा लेनी है। दोस्तों ये याद रहे कि आपका मोबाइल मेमोरी कार्ड को चलाता भी हो, ये ना हो कि मेमोरी कार्ड इसका ख़राब हो, जगह ही ख़राब हो, तो फिर नहीं होगा ये। अब दोस्तों मैं एक दफ़ा मोबाइल को ऑन करके देख लेता हूँ। मोबाइल ऑन तो हो रहा है। अब अपडेट करने के लिए हमने तीनों बटन दबाने हैं, वॉल्यूम वाले भी और पावर बटन, ये सारे दबाए रखने हैं। जब ऑनर लिखा हुआ आ जाए तब आपने सिर्फ पावर बटन छोड़ना है, लेकिन वॉल्यूम बटन दबाए रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मेमोरी कार्ड चेक करने के लिए हमने यहाँ पे अपडेट विद SD कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डी लोड वाला फ़ोल्डर हमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब है मेमोरी कार्ड इसने उठा लिया है। तो अब दोबारा से मैं इसको करता हूँ, वॉल्यूम वाले दोनों बटन दबा के तो अपडेट पे लेके जाता हूँ। तो आपको एक एरर दिखाऊंगा कि एरर आ किस चीज़ का रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी लो का एरर आ रहा है। तो दोस्तों मैं इसको चार्जिंग कर लेता हूँ, क्योंकि चार्जिंग अगर 50% से कम चार्जिंग हुई तो ये अपडेट नहीं होगा। तो इसलिए आपने अपने मोबाइल को 50% से ऊपर चार्ज करके रखना है। तो अभी दोस्तों मैंने चार्जिंग पे इसको लगा दिया है और कुछ टाइम बाद देखते हैं। तो अभी दोस्तों मोबाइल आप देख सकते हैं 52% हो चुका है, तो 50% से ज़्यादा है। अब हमने वैसे ही इसको अपडेट करना है तीनों बटन दबा के। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने तीनों बटन दबा के मोबाइल को देखा है तो यहाँ पे ये खुद ब खुद अपडेटिंग हो रही है। तो कुछ टाइम दोस्तों यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं ताकि ये मुकम्मल अपडेट हो जाए। कांग्रेचुलेशन दोस्तों, ओके लिखा हुआ आ गया, यानी कि मोबाइल मुकम्मल अपडेट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम मोबाइल को ऑन करते हैं। अगर दोस्तों आपका मोबाइल डेड हो जाता है, कोई किसी वजह से आपका फ़ोन मोबाइल ऑन नहीं होता, आप इसको चार्जिंग लगा के देखें चार्जिंग क्या हो रहा है या सिर्फ रेड लाइट शो हो रही है। अगर दोस्तों सिर्फ रेड लाइट शो हो रही है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक दूसरी वीडियो दी गई है, वो वाली वीडियो देख लें। आपके मोबाइल में वो भी मसला हो सकता है अगर अपडेटिंग के बाद आपका मोबाइल डेड होता है। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टच है बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जबकि इसका पहला जब हमने अपडेटिंग से पहले आपको दिखाया था तो टच काम नहीं कर रहा था।
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।